नमस्कार दोस्तों। तो कंप्यूटर आरएससीआईटी के आपके एग्जाम होंगे। तो आरएससीआईटी के जो एग्जाम है वो होते रहते हैं। तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो मैं आपको एक सीरीज करवा रहा हूँ, इन्हीं सीरीज के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आंसर को क्वेश्चन ले ले और क्वेश्चन को आंसर ले ले, ठीक है। इस तरीके से वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो पुट करता है आपसे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। तो चलो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो नहीं है का मतलब क्या होता है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछना है, बताना है, ठीक है। तो पेज मेकर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप है वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो विंडोज 7 है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें नहीं है। तो ये विंडोज 7 है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को कौन चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, और सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको भी चलाता है। तो कौन चलाता है, देखो इसमें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं जी, ए और बी दोनों नहीं जी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नहीं जी। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखना है। ऐसे मत करना अभी ए और बी दोनों है तो दोनों नहीं, दोनों नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है, और अन्य सॉफ्टवेयर को भी चलाने में एक मंच का काम करता है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, ठीक है। ये मैं पीछे भी आपको करवा चुका हूं। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है, देखो जो स्कैनर होता है ना, वो क्या करता है आपको पता है कि स्कैन करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर एक है जो एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, ठीक है। कौन सी सीमा है, देखो स्पीड है वो एक कंप्यूटर क्या है, स्पीड भी होती है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है, लेकिन बुद्धि का अभाव होता है, ये उसकी एक सीमा है, ठीक है। बुद्धि का उसका अभाव है, बुद्धि नहीं होती है, वो सोचता नहीं है कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को सोचने के लिए विवश कर देते हैं, ठीक है, तब वो सोचता है, लेकिन वो सोचता नहीं है, ठीक है। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उस इंस्ट्रक्शन का वो पालन करता है, खुद से नहीं सोचता भी मुझे ये करना है, मुझे जैसे इंसान है, इंसान खुद से सोचता है भी मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर ऐसे नहीं सोचता है, उसको हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो पीछे हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे उसने पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से जो सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, देखो पेज मेकर है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो घूम गया पर्सन, ठीक है। तो विंडो 7 है वो क्या है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो विंडो 7 वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर बात आती है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। तो सस्ता, मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते हैं, हाँ जी सही है, कंप्यूटर सस्ते हैं ये, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर किससे, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, उनसे मेन फ्रेम सस्ते होते हैं, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर तो मेन फ्रेम से भी सस्ते होते हैं। फिर बात करते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, कौन सा जो कंप्यूटर है वो वर्गीकरण नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा होगा मेन फ्रेम एक कंप्यूटर होता है, ठीक है जी। एक मिनी कंप्यूटर भी होता है, नोटबुक भी होता है, आपने सुना होगा, लेकिन आपने पढ़ा है क्या मैक्स फ्रेम क्या होता है, मैक्स फ्रेम, मैक्स फ्रेम क्या है, ये हमने कभी नहीं सुना। तो ये कोई वर्गीकरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, मैंने आपको पीछे भी करवाया था, जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। और ये जो मौसम की, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि मौसम की भविष्यवाणी, ठीक है, या भूकंप, इनका पता कौन लगाता है, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर,
ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो मेन फ्रेम नहीं होगा, माइक्रो नहीं होगा, वर्क स्टेशन नहीं होगा, सुपर कंप्यूटर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर होता है? क्या वो मैट्रिक प्रिंटर होता है, या इंपैक्ट प्रिंटर होता है, या लेजर प्रिंटर होता है, या मैनुअल होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? वो एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, इंपैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, कई बार रिफ्रेश हो जाती है? ठीक है, तो कौन सी मेमोरी होती है? क्या वो स्टैटिक है, क्या वो डायनेमिक है, क्या ईपी रोम है, क्या वो रोम है? ठीक है, तो वो डायनेमिक रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, वो बार बार रिफ्रेश होती है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर रहना, ये स्थिर रहती है। ये डायनेमिक होती है, ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्या कैश मेमोरी है, क्या मेन मेमोरी है, रजिस्टर है, या रोम है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? कैश मेमोरी होता है। ठीक है, रैम से अधिकाधिक रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो जानकारी को संग्रहित करने के लिए जो जिस मेमोरी का प्रयोग करते हैं वो कैश मेमोरी होती है। ठीक है, मैं अपनी क्लास के अंदर आपको बता भी चुका हूं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आपको। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी कराया है, तो वो क्या होता है? ओमार होता है। ठीक है, ओमार होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर अर्थात वोलेटाइल प्रकृति की है, अस्थिर है? ठीक है, ये सभी को पता है अस्थिर कौन सी होती है, रैम होती है, वो अस्थिर मेमोरी होती है। रोम भी नहीं है, पी रोम भी नहीं है, ईपी रोम भी नहीं है। ठीक है, रैम रोम, रोम आपको पता है इसके अंदर पहले डाटा डाले जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, रीड ओनली मेमोरी होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पी रोम होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको साथ साथ में याद करनी है। ठीक है, फिर अपने चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? ठीक है, तो कौन सा एक प्रिंटर होता है वो प्रयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है? तो आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर आपका सही है? डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, लेजर होता है, या थर्मल होता है? तो कौन सा होता है? जो लेजर प्रिंटर होता है वो होता है इसका आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ये पूछ रहा है भी आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो देखो आपके कंप्यूटर में सीपीयू भी होता है, रैम भी होती है, मेमोरी रैम होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, इसका मतलब ये उपरोक्त सभी आपका सही है। ठीक है, फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीआई का विस्तृत रूप अर्थात कंप्लीट फॉर्म क्या है? डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डॉट प्रति इंच, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, डॉट प्रति वर्ग इंच नहीं होता है, प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स नहीं होता है, उपरोक्त सभी भी नहीं होता है, तो डॉट प्रति इंच इसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, आपको सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या पूछा उसने, उसने पूछा है कि असत्य कथन फॉल्स स्टेटमेंट को पहचाने, पुनः स्थापित, रिस्टोर करें। ठीक है, पुनः स्थापित अर्थात रिस्टोर करें। आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम रिसाइकल बिन आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। असत्य कथन को आपको इसमें चूज करना है। ठीक है, तो असत्य कथन आप देख सकते हो इसमें कौन सा होता है। हम जब किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेज देते हैं ना, तो उसको हम वापस पा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कभी जरूरत है तो रिसाइकल बिन से किसी भी फाइल को पुनः स्थापित कर सकते हैं। हाँ जी, हम पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में भेजे
रिसाइकल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। रिसाइकल बिन में हम भेज देंगे तो डिस्क का स्थान तो वो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप राइट क्लिक कर एम्प्टी रिसाइकल बिन को चुनकर रिसाइकल बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो आपका आंसर है ना, सी नंबर, ये आपका असत्य कथन है, ठीक है। डिस्क की जो रिक्त स्थान है उसको हम बढ़ा सकते हैं, तो रिक्त स्थान तो हम कभी नहीं बढ़ाते, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर अर्थात जीयूआई, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है पूछा उसने, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा है, उसने पूछा है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है? विंडो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मेक ओएस आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, लिनक्स होता है, लेकिन यूनिक्स होता है ना, ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडो एक्सपी, ठीक है। विंडो एक्सपी है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूं, लेकिन यहाँ एक बार और आ गया, कोई बात नहीं है, आप देखते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड में चलने वाले एनिमेशंस के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो स्टार्ट बटन होता है, क्या वो क्विक लॉन्चर होता है, क्या वो टास्क बार होता है, क्या वो सिस्टम ट्रे होता है? तो सिस्टम ट्रे आपका सही होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, मल्टीटास्क नहीं होते उसमें। मतलब आप एक से ज्यादा टास्क नहीं चला सकते, ऐसे नहीं आप गेम भी खेल रहे हो, ठीक है, आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, आपके सॉन्ग भी चल रहे हैं, ठीक है। तो विंडो 98 है, इसमें हम कर सकते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। विंडो एनटी कर सकते हैं, विंडो एक्सपी में कर सकते हैं, लेकिन एमएस डोस है ना, इसमें हम क्या है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से विंडो में प्रारंभ बटन नहीं है? ठीक है, ऐसी कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्टिंग वाला बटन नहीं होता है? आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो अपना विंडो का जो बटन होता है वो नहीं है, इसने इसलिए पूछा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, कौन सी विंडो है? विंडो विस्टा में होता है, विंडो 10 में होता है, विंडो 8 में नहीं होता है, ठीक है। विंडो 8 में हमारा जो प्रारंभ बटन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऐसे पूछा नहीं है, तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, डोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा जो हम बनाते हैं ना, जो ऐप वगैरह बनाते हैं एप्लीकेशन, उसमें ओरेकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अपने चलते हैं एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान या लोकेशन है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो क्या होता है, जहां पे हम फाइलें संग्रहित करते हैं उसको हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। पॉड नहीं है, संस्करण नहीं है, फाइल समूह नहीं है, तो फोल्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। विंडो में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो स्टार्ट बटन का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता है? एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए किया जाता है, डिवाइस सेटिंग के लिए किया जाता है, सिस्टम को बंद करना होता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही होगा आंसर आपका, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? ये आपको आंसर सही देना है, ठीक है। निर्देशिका अर्थात डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर सभी उप निर्देशिका अर्थात सब डायरेक्टरी चले गए हैं, ठीक है। निर्देशिका को स्थानांतरित ट्रांसफर किया जाता है, स्रोत फाइल को नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? ए और बी आपका सही होगा, ए और बी आपका
सही होगा। कैसे? निर्देश डायरेक्टरी के अंदर जो सभी फाइलें होती है वो स्थानांतरित किया जाता है, और उस निर्देश के अनुसार डायरेक्टरी के अंदर की सभी सब डायरेक्टरी भी चले गए हैं। ठीक है, तो ए और बी आपका सही होगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। इसी तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरएससीआईटी के अंदर। आप पीछे के भी आरएससीआईटी का जो पेपर हुआ है उसको आप उठा के देखना, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो। थैंक यू, धन्यवाद।